ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे भी सिर्फ हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो x और y को सेपरेट करके dy के साथ, y वेरिएबल को dy के साथ और x वाले वेरिएबल को dx के साथ लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए इसको सेपरेट करके dx के साथ x और dy के साथ y नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे भी हम प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह क्या करेंगे, जो भी टर्म हमें नहीं कर पा रहे हैं सेपरेट, उस पूरी टर्म को क्या ले लेंगे, z। तो यहाँ पे होगा x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू z। फिर हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव x का क्या होगा 1, y का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव dy बाय dx, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x 0। तो वो नहीं लिख रहे हम, 1 का 0 है। और z का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव dz बाय dx। तो यहाँ से dy बाय dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dx माइनस 1। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, करेक्ट। और ये जो वैल्यू है x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू z हमने सपोज किए, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, x प्लस वाई प्लस वन की जगह z, dy बाई dx की जगह ये dz बाई dx माइनस वन, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जिससे कि पता चले कि z पूरे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, क्योंकि dy बाई dx के साथ ये मल्टीप्लीकेशन है। इसलिए जब dy बाई dx को रिप्लेस करेंगे इससे, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, जिससे पता चले कि ये z इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ना कि सिर्फ इसके साथ, करेक्ट। इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, z dz बाय dx माइनस z, ये z इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस z इज इक्वल टू 1। ये z यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये z यहाँ पे आ जाएगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस z, राइट। और ये z इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, इसको यहाँ से हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसके साथ 1 प्लस z के साथ कहाँ पे आ जाएगा, डिवीजन में, 1 प्लस z अपॉन z dz बाय dx। ऐसा मैंने क्यों क्या किया, जिससे ये पूरा z वाली जो वेरिएबल फंक्शन है वो पूरा एक साथ आ जाए। अब ये dz के साथ हम z वाले वेरिएबल्स ले आएंगे और dx के साथ कोई x वाला वेरिएबल नहीं है, तो dx को हम सेपरेट लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। ये पूरा z वाला फंक्शन है, इसको हम dz के साथ लिखेंगे, जिससे कि इंटीग्रेशन करने में आसानी रहे। z अपॉन 1 प्लस z, ये z यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आया और ये 1 प्लस z यहाँ पे dz के साथ डिवीजन में इंटू dz, और ये dx यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस z को मैं यहाँ पे बैलेंस करने की ट्राई करूंगा ऊपर, z तो ऑलरेडी है, तो क्या मुझे लाना पड़ेगा प्लस वन मैंने लिखा, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 1 लिखना पड़ेगा नीचे, z प्लस 1 तो है ही, dz इज इक्वल टू, वो यहाँ पे 1 है, उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ पे ये लॉग में आंसर आएगा, इसलिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे जो प्लस है उसको मैं लॉग में लिख देता हूं, जिससे मुझे बाद में आसानी रहे, राइट। या तो फिर इसको एंड में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अभी लिखें, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, z प्लस 1 को सेपरेटली z प्लस 1 के नीचे लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस 1 के नीचे सेपरेटली z प्लस 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 dz इज इक्वल टू x। 1 का विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन क्या होगा, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, log z प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन हो गया इसलिए मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा x प्लस, लेकिन ये log है इसलिए मैं log c लिखूंगा, जिससे मेरा आंसर इजीली आ सके। अब ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया, लेकिन जो वेरिएबल है वो z में है और हमें चाहिए x y में, तो फिर से मैं z को ये जो मैंने सपोज किया था उस फॉर्म में रिप्लेस कर दूंगा। तो z की जगह x प्लस वाई प्लस 1 माइनस लॉग x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस लॉग c। x प्लस वाई प्लस 1 और ये x को मैं यहाँ पे ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 1 माइनस x, और इस लॉग को मैं यहाँ पे ले आऊंगा इस लॉग के साथ, उसको लॉग का रूल लगाने के लिए, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस लॉग हो जाएगा, प्लस लॉग
x प्लस वाई, ये प्लस और प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस log c, ये x और ये x कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू, इसको log का रूल लगाएंगे, ये log प्लस log ये टर्म है तो log दिस इंटू दिस ये टर्म हो जाएगी log के रूल के हिसाब से x प्लस वाई प्लस 2 इंटू सी। तो हमें पता है कि इसको हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कौन सा बेस होगा e। तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में जैसे बताया था तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसका पावर ये हो जाएगा इक्वल टू ये आंसर होगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको समझाया था, ये आपको हमेशा याद रखना है, मैं बार बार आपको ये नहीं दिखाऊंगा। ये बेस, इसका पावर ये हो जाएगा e रेज टू वाई प्लस 1 इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इंटू सी। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्स वाई वेरिएबल में। तो इजी है, करेक्ट, एक बार आप समझ जाएं तो ये सब एग्जांपल्स सॉल्व करने बहुत ही इजी है।